देखिए मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप योगा की तैयारी कर रहा है। गुप्ता जी, राजू भैया, श्रीवास्तव सर और लोग भी आ रहे हैं। यहाँ देखिए एक और पुण्य का काम हम लोग करते हैं कि ये ऑल द कुकुर्स बिलोंग टू अस। ये हमारे घोषदा हैं। नियमित रूप से सारे कुत्तों के लिए ये बिस्किट लेके आते हैं। इनके अलावा राजू भैया भी लेके आते हैं। और नियम ये है कि अगर मान लीजिए ये नहीं आए तो हम ले आएंगे। यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ से खरीद लेंगे। तो 10 रुपये का पार्ले जी हम लोग रोज लाते हैं फॉर कुत्ता जी। ठीक है। ये एक इससे स्ट्रीट डॉग्स का क्या होता है कि ये लोग का पेट अगर भरा रहेगा तो किसी के ऊपर ये लोग भौंकेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, इनका एक पॉइंट है, बताते हैं। जरा घोषदा बताइए तो कैसे प्यार करने का है, जरा बताइए। बताइए कुत्ता को प्यार करने का कैसे है, बताइए। कुत्ता को प्यार क्या लगता है कि हम लोग को बगल में आके बैठता है, हम लोग के साथ में रहता है। नहीं, ये जरा बताइए ना, इसका कौन पॉइंट पे टच करने से जो है कुत्ता जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बताइए जरा। कुत्ता ऐसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, ये जब भी इसके क्या बोलता है, साथ में हाथ, बदन में हाथ देने से वो समझ बैठता है कि हमारा ये है। आज तक तो ये किसी को काटा नहीं है। हाँ। और ये प्यार खोजता है। इसका गला में अगर हम हाथ लगाते हैं, ये देखिए ये लगा रहे हैं, गला में हाथ लगाते हैं तो इसको लगता है कि हमारा ये। हाँ, ये भी ऐसे ही है। देखिए आ गया, सब आ गए। तो जो बेजुबान जानवर हैं उनको प्यार की जरूरत है। अगर आप तेज गाड़ी से जा रहे हैं, कोई कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, तो गाड़ी को स्लो कर दीजिए। ठीक है। बस यही है, प्रेम से रहिए, प्रेम बढ़ाइए, प्रेम फैलाइए। आइए योगा कीजिए। मौसम सुहाना हो गया है। हा, क्या बादल आए हैं। एक बात तो है, मोदी जी बहुत लोगों को सुधार दिए भाई, कि नहीं? हाँ, हर घर मोदी और हर हर मोदी। जैसे कंकर में शंकर हैं, वैसे अब हर घर मोदी हैं। देखिए, ये देखिए आ गया राजू भैया के पास। अब इनको लेटने नहीं देगा, माने लेटने का एक्सरसाइज नहीं करने देगा। देखिए ये लोग को इंजेक्शन नहीं पड़ा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी सो रही है और राजू भैया जाग रहे हैं। लेकिन ठीक है, इंसान को भी कौन सा इंजेक्शन पड़ा हुआ है। हाँ, ना काटने वाला तो कोई इंजेक्शन है नहीं। इंसान एक दूसरे को काटे जा रहा है। अगर आप लोग ऑफिस जाते होंगे तो एक से एक कटा हुआ मिलेंगे आपको। मजा लीजिए जिंदगी का। देखिए योगी कुकुर योगी आ गया। पांच बार करना है। सांस रोकिएगा। अब चूंकि मौसम ठंडा है इसलिए हम
प्रकाश मोहन हूँ और मैं सेवानिवृत्त हूँ। एजुकेशन में था और आप मुझको देख सकते हैं। मैं योग, वॉकिंग, जॉगिंग, इन सभी चीज़ों को एक इंटीग्रल हिस्सा बना के अपने जीवन का मैं चल रहा हूँ। और मुझको जब भी कोई इस तरीके का माहौल दिखता है योग का या जॉगिंग का, मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ और मुझको हमेशा अट्रैक्ट करता है ये सब बातें। तो यही है छोटा सा परिचय मेरा, और मैं यही बोलूँगा सबको, जवान बुजुर्ग जो भी हो, सब चीज करें, आप नौकरी करें, अपना पेशा करें, सब करें, लेकिन थोड़ा सा समय निकालें आप सुबह के वक्त, कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि ऐसे बिजी जिंदगी में अगर एक्टिविटी को इंटीग्रल पार्ट नहीं मानेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो यही है बात, इतना ही मुझको कहना है। धन्यवाद। ठीक है। बराबरी के बाद जब आप खोलेंगे आप तो लगेगा कि दुनिया एकदम नई हो गई है। अब करते हैं हम लोग प्राणायाम की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अमित मित्रा है, मैं कोकर में रहता हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो योगा क्या है अगर किसी को बताना पड़े तो बहुत मूर्ख क्या बात है। योगा अब सबके नजर में आ चुका है, योगा क्या है, क्या करने से फायदा है, इसलिए योगा कीजिए, निरोग रहिए। ले जाइए, जितना हाथ ले जा सकते हैं पीछे, दोनों हाथ को सटा के। अब इसके बाद पैर को सर्कुलर कीजिए, पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ। देखिएगा कि आपका पिछला दर्द भूल गया और नया दर्द हो गया। देखिए अब ऐसे, अब ये रिलैक्सेशन लीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़िए, पैर को टाइट मत रखिए, ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़िए, जैसे मैं हाथ से निकल गया है। ठीक है। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और आज जो है सो विश्व योग दिवस है। और इस योग दिवस को जो है सो विश्व पटल पर लाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसे जो है सो कैसे किस तरह से करनी चाहिए और लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए जो है सो बहुत हद तक जो है सो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है सो विश्व पटल पर इसको लाए। योगा हम सभी लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जवान हों, जिससे जो है सो स्वास्थ्य जो है अच्छा बना हुआ रहे। यह जो है शरीर को निरोग रखने का जो है एक साधन है। इसलिए सुबह सुबह जो है सो उठते हुए हम लोग को पहले जो है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। उसके बाद जो है सो शरीर की जितने भी अंग जो है सो शिथिल पड़े हुए हैं उसे जागृत करने के लिए योगा जो है सो करनी चाहिए। यही जो है सो मेरा विश्व के लोगों को एक संदेश है। और सभी लोग जो है सो सुखी बने रहें, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शुरू किए थे। और जो है सो प्रचार जो है सो आज के दिन में विशेष रूप से जो है सो किया जा रहा है। और माने एक संस्कृत का श्लोक ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे ये भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। ये जो है सो संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी लोग सुखी रहें और रोग से दूर बने हुए रहें। योग हमारे शरीर को निरोग रखने का एक साधन है।
पीछे ले जाइए, पीछे एकदम पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए और पैर को आगे की तरफ ऐसे खींचिए, ऐसे आगे की तरफ और छोड़िए, आगे की तरफ खींचिए कमर से, आगे आगे की तरफ, दादा आगे की तरफ, ऐसे खींचिए, ऐसे ऐसे खींचिए और छोड़िए, ऐसे खींचिए और छोड़िए, ऐसे 7। मेरा नाम राजू प्रसाद। मैं खेलगांव में नियमित रूप से योग करता हूं। योग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रोग वगैरह को दूर भगाता है। इसके लिए हमारे सरकार एवं मोदी जी का विशेष योगदान है, जिसे प्रसार प्रसार करके इसे लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया गया। और हम चाहते हैं कि सारे लोग योग करें और निरोग, स्वस्थ एवं अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए योग दिवस के अवसर पे मेरा नाम राजू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब एक आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब एक आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब एक आसन 1 2 3 इसी पे बैठे हैं, देख रहे हैं ऐसे। इसके बाद ये वाला पैर यहाँ जाएगा इसी पोजीशन में और इधर सटेगा इसी पोजीशन में। जितना कर सके उतना करिएगा। 1 और कहाँ पहुँचे ये भी बताना है। चलाइए भैया, ए लस्सी दुकान आ गया का। और कहाँ पहुँचे ये भी बताना है कि साइकिल चलाए। चलाइए साइकिल, साइकिल साइकिल। हाँ, ये हमारे डॉक्टर राजू भैया। आप लोग को लगता होगा कि शरीर भारी है तो कर नहीं सकते। ये देखिए शीर्षासन हो रहा है। वाह क्या बात है, प्रयास कीजिएगा तो सब होगा। वाह वाह राजू भैया, वाह राजू भैया, गजब। ये देखिए आप लोग एकदम देख लीजिए शीर्षासन, देख रहे हैं। ये आ रहा है एकदम शीर्षासन, एकदम बराबरी से। लोग जो है दीवार की मदद लेते हैं। भाई हम तो खुद ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन हो जाएगा, है ना। मेरा नाम मधुसूदन हुआ। मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं योगा कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे योग को इतना आगे लेके आया है। और उनका जो विजन है कि योग के जरिए सबको स्वस्थ रखा जा सकता है और हम लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे और योग एवरीडे करे। 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम जिसको मिले करे एवरीडे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
राणा भगत स्टेडियम में योगा कराया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से, हिंदुस्तान एचटी मीडिया ग्रुप की ओर से, यहाँ खेलगांव कोटवार में इस प्रांगण में सभी खेलों से संबंध रखने वाले खिलाड़ीगण और योगासना के जितने भी प्लेयर यहाँ अपनी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष देने के लिए आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करते हुए हमारे बीच उपस्थित श्री सत्यदेव सर को मैं मंच के समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगा, जो ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान मीडिया के हैं। श्री नीतीश सर जो गवर्नमेंट हेड रांची हिंदुस्तान मीडिया के, मैं उन्हें भी मंच के समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगा। और ये हमारी मॉर्निंग वॉकर टीम भी इसमें शामिल हो गई है ना। ये देखिए फोटो खींचते हुए, फोटो खिंचाते हुए मॉर्निंग वॉकर ग्रुप। उन्हें पुष्पगुच्छ एवं ये हमारे मॉर्निंग वॉकर के सदस्य आ रहे हैं। तो भाई हम लोग स्वतः स्फूर्त ही कई कार्यक्रम कर लेते हैं, जिसमें ये एचटी मीडिया के साथ मेरा नाम राजेश कुमार है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में जो रांची के राणा भगत स्टेडियम में किया जा रहा है, सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। हम योगा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक दिन कुछ क्षण योगा को अवश्य देना चाहिए। पूर्व में हम लोग योगा को उतना महत्व नहीं देते थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इसको काफी अच्छे से लोगों को प्रचारित किया गया, उन्हें बताया गया कि इसका क्या क्या लाभ है। उसके बाद से हम लोग काफी जागरूक हुए हैं और इसको काफी अच्छे से मना रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि योगा का कुछ समय अपने प्रत्येक दिन के जीवन में अवश्य दें, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। सुशील कुमार गुप्ता, सेंट्रल कोल लिमिटेड, रजरप्पा से सेवानिवृत्त जून 2020 में हुआ हूँ। मैं खटंगा नियर होटवार जेल में रहता हूँ और मेरे नजदीक ही, मेरे आवास के नजदीक होटवार स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। यहाँ पर योगा शिविर का आयोजन हिंदुस्तान प्रेस के द्वारा किया गया है, जो बहुत भव्य है। मैं इस आयोजन में शामिल हुआ हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं वैसे भी योगा प्रतिदिन करता हूँ, अपने खटंगा निवास से आकर के खेलगांव स्टेडियम में आकर के, और प्रतिदिन करता हूँ। मैं इस आयोजन का बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे इस योग को जो बढ़ावा दिए हैं, जो प्रोत्साहित किए हैं, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और वे हम लोगों के प्रति जो वरिष्ठ नागरिक है, मेरी उम्र 65 वर्ष है, मैं इस उम्र में भी स्वस्थ हूँ। इस योगा शिविर का योगा करने का ही प्रतिफल है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। अब मैं इस योगा शिविर में आकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस पूरे आयोजन के जो है करता धरता, मैं उसकी शुभकामनाएं करते हूँ, उसका आभार प्रकट करता हूँ। नेचुरोपैथी जो भी चीजें हैं जो हमारे देश में हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट था, वो कहीं ना कहीं अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ रहा है और पूरा विश्व इसको मान रहा है।
मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि योगा दिवस, योगा से फायदा क्या होता है आप सभी जानते हैं, आप सभी अच्छे से पहचानते हैं। बस एक चीज पे मैं कनेक्ट करूंगा, एक बात योगा के लिए, जैसे योगा के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा एक डांस का फॉर्म देखा, इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी हो सकती है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अनुराग वर्मा है और आज विश्व योगा दिवस 2025 के शुभ मौके पर आज यहाँ टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा को स्पॉन्सर्ड ये इवेंट है एक, जिसमें हम सभी बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज और बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लोग आज यहाँ पर शामिल हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें आज के जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है योगा के इम्पोर्टेंस को पूरी दुनिया तक लेकर के जाना है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग जो योगा के डिफरेंट चीजें हैं उसको आत्मसात करिए। ये जरूरी है हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। आज 21 जून है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सब जानते हैं कि योगा जो है हमारे भारतीय प्राचीन परंपरा का एक अद्भुत कला है, हमारे लिए देन है वो, और ये वो चीज है जिससे हम अपने तन, मन और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। योग हम सबके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। आज का जो ये दैनिक जीवन है जिसमें हर तरफ परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, लोग परेशान हैं, ऐसे में योगा एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे तन, मन और शरीर को स्वस्थ रखता है। हमें लगता है कि हम सबको इसे अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और नियमित रूप से हम सभी को योगा करना चाहिए। योगा जो हमारी प्राचीन विरासत से आया है, हम सबको इसको अंगीकार करना चाहिए और सभी को हैप्पीली रोज सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए। ये हम सबके लिए अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। पेपर का नाम है हिंदुस्तान और बनाने जा रहा है नया भारत। तो सबसे पहले एक जोरदार तालियां हिंदुस्तान के लिए, जोरदार और जोर से सभी बच्चे बजाएं ताली जोर से। बस इतना ही है योगा। दिन में अगर 2-3 बार ताली बजा लीजिएगा तो आप समझ लीजिए पूरे शरीर को आपने हिला के रख दिया। भारत के पास 3 चीज है जो पूरी दुनिया उससे हर युग में लेगी। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है योग और तीसरा है अध्यात्म। ये 3 चीजें दुनिया हमसे हमेशा लेते रहेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बताया कि 21 जून को आप योगा करिए, और सिर्फ 21 जून को नहीं, 2 जून की रोटी अगर अच्छे से खानी है तो हर दिन योगा कीजिए। तो योग आपके अपने फायदे के लिए है, बड़ी बड़ी बातें नहीं। मैंने खुद के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको बता देता हूँ। 1 साल डायबिटीज की दवाई खाई 2017 में, उसके बाद देखा माँ को किडनी की बीमारी हो गई तो बोला फेंक देते हैं इसको, और उसके बाद से अपने शरीर पर प्रयोग करना शुरू किया आयुर्वेद का, योग का। सबसे पहला जो योग किया था वो था मोबाइल योग, कि मोबाइल को रात में अलार्म लगा देना है और अपने से 10 मीटर की दूरी पे रखना है कि वहां तक अगर पहुंच गए तो फिर नींद नहीं लगेगी। तो सबसे पहला योग यही करिएगा कि अगर आप उठने की संकल्पना करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उठे, तो उठने के लिए मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख दीजिएगा, तभी आप उठ पाइएगा। नहीं तो अगर बिस्तर में मोबाइल रहेगा तो आप कभी नहीं उठ पाइएगा। दूसरी बात है, आपको एक वाक्य खुद के साथ दोहराना होगा रोज। चलिए एक बार दोहरा दीजिए और इसी पे हम अपनी बात खत्म करेंगे। मेरे साथ दोहराइएगा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो पहला वाक्य है, इस दुनिया में ईश्वर है। इस दुनिया में ईश्वर है। मेरे अंदर ईश्वर है। मेरे अंदर ईश्वर है और मैं ईश्वर का रूप हूं। मैं ईश्वर का रूप हूं।
तो जब नारायण ने स्वयं आपको इस धरती पे भेजा है तो डरना क्या है। आगे बढ़ते रहिए, जीतते रहिए और जिंदा रहिए। जब तक जिंदा है तभी तक दुनिया है। धन्यवाद। थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे उत्तम विचारधारा। ये खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एनसीसी द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम, बच्चे योग कर रहे हैं। करेंगे 3 से 5 बार। पूरे गले को खोल करके आवाज को निकालेंगे। मुंह के रास्ते शुरू करें। एक स्वस्थ परंपरा पूरे देश में जागृत हुई है। हेलो दोस्तों, आपका पुराना अपना साथी डॉक्टर नीरज रिपोर्टिंग फ्रॉम टाना भगत स्टेडियम खेलगांव। यहाँ पर आज एक बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा हो रहा है पीछे में। जैसा कि हम लोग आपको बताते रहे हैं, योग, भारत के पास 3 चीजें हैं। एक है अध्यात्म, दूसरा है योग और तीसरा है आयुर्वेद। ये हमसे दुनिया हमेशा सीखेगी। और धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने विश्व योग दिवस की शुरुआत करवाई। तो जैसा कि हम लोग आपको हर समय बताते रहे हैं कि योग से जुड़िए, अपने आप को निरोग रखिए। आज देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये एक प्रतीक है कि पूरी दुनिया हमारी चीजों को सुन रही है, समझ रही है। और भारत को नंबर 1 बनाना है तो भारत को स्वस्थ होना है। याद रखिए, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर दिया है, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त करेंगे। थैंक यू। राजू ये असली योग, असली योग यही